नमो नारायण, राधे राधे। अब इसी क्रम के चौथे प्रकरण में जो अष्टावक्र गीता का प्रकरण है, अष्टावक्र जी महाराज जनक से इस चौथे प्रकरण में चर्चा करते हुए कहते हैं, राजन, स्वरूप की स्थिति का आनंद लेना चाहिए व्यक्ति को। आत्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा बोध से जो स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है वह केवल कौपीनधारी होने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग ग्रहण का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ। कहीं तो शरीर को कष्ट होता है और कहीं जिह्वा को तथा कहीं मन को कष्ट होता है। इसलिए उन सबको छोड़कर मैं अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हूँ। शरीर, अंतःकरण आदि के द्वारा किया हुआ कर्म वस्तुतः कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय करके जब मैं जो कर्तव्य सामने आता है उसे करके मैं मौज में रहता हूँ। कर्म का संकल्प करो अथवा उसे त्याग का संकल्प करो, यह दुराग्रह तो देहाभिमानी साधक के लिए है। न मुझ में किसी का संयोग है न वियोग है, इसलिए मैं सुखपूर्वक रहता हूँ। स्थिति, गति अथवा शयन से मेरा कोई लाभ नहीं है, न तो हानि है, इसलिए उठते बैठते सोते मैं अपनी मौज में रहता हूँ। न सोने से मेरी हानि होती है न परिश्रम करने से कोई लाभ, इसलिए हानि और लाभ की बुद्धि का त्याग करके मैं मौज से रहता हूँ। जगत के किसी भी पदार्थ में स्थिति में यह सुख है, यह दुख है, ऐसा नियम नहीं है। यह बात मैंने बार बार देख ली है, कई जन्मों में देखा है। इसलिए शुभ और अशुभ बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ। इसकी चर्चा करते हुए आगे कहते हैं, देखो राजन, आत्मज्ञानी अवधूत पुरुष की स्थिति क्या होती है, मैं इसकी चर्चा तुम्हें करता हूँ। जिसका चित्त स्वभाव से ही शून्य, विषय चिंतन रहित है और जो उपेक्षा पूर्वक विषयों में इस तरह व्रत लेता है कि मानो कोई गाढ़ी नींद में जगाया हुआ पुरुष आलस्य भरे शरीर से काम कर रहा हो, ऐसा पुरुष संसार से रहित है। जब मेरी स्पृहा ही नष्ट हो गई तब धन क्या, मित्र क्या और मेरे लिए विषय रूप लुटेरे भी क्या, मेरे लिए शास्त्र क्या और विज्ञान भी क्या। साक्षी पुरुष को जो ईश्वर और परमात्मा से अभिन्न है जान लेने पर जब बंध और मोक्ष दोनों की आस्था नष्ट हो गई तब मुझे मुक्ति के लिए क्या चिंता हो सकती है। जो भीतर से तो विकल्प शून्य है और बाहर से भ्रांत पुरुष के समान स्वच्छंद आचरण करता है, उसकी उन अनिर्वचनीय अवस्थाओं को वैसे ही लोग जानते हैं। इसकी चर्चा करते हुए आगे कहते हैं अष्टावक्र जी महाराज, राजन, मोक्ष का मर्म तथा अद्वैत का निरूपण मैं तुमसे करता हूँ, इसे श्रद्धापूर्वक सुनो। सात्विक बुद्धि से उत्पन्न जिज्ञास पुरुष को जैसे तैसे थोड़े में ही समझा दो तो कृतार्थ हो जाता है, और इससे हीन पुरुष को जीवन भर जिज्ञासा कराता फिरे तो भी मोहग्रस्त ही रहता है। इसलिए सात्विक बुद्धि से संपन्न जिज्ञास पुरुषों को ज्ञान देना चाहिए। विषयों का नीरस हो जाना ही मोक्ष है, विषयों में रस आना ही बंधन है। बस इतना ही तत्व ज्ञान है, इसे जानकर जो हो इच्छा हो करो। यह तत्वबोध वक्ता को मूक, प्राज्ञ को जड़ और महान उद्योग को आलसी बना देता है। इसलिए भोग चाहने वालों ने इसका परित्याग कर दिया है। न तुम देह हो न देह तुम्हारा है, न तुम करता हो न तुम भोगता हो, तुम सदा एक रस चेतन साक्षी हो। निरपेक्ष होकर सुख में विचरो। राग द्वेष मन के धर्म है और यह मन कदापि तुम्हारा नहीं है। तुम विकल्प और विकार से रहित बोध स्वरूप हो, सुख से विचरो। समस्त पदार्थों में अपने आप को और समस्त पदार्थों को अपने आप में जानकर अहंकार और ममता से रहित एवं सुखी हो जाओ। हे चित्त स्वरूप, जिस अधिष्ठान चैतन्य में है विश्व समुद्र में तरंग के समान चमक रहा है वह तुम ही हो, इसमें संदेह नहीं है। तुम निश्चिंत हो जाओ। वत्स, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। इस संबंध में भूल मत करो। तुम प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हो। गुणों से लपेटा हुआ शरीर ही रहता है, यही आता जाता है। आत्मा न कहीं आता है न जाता है। फिर तुम इसके लिए क्यों शोक करते हो? चाहे यह शरीर कल पर्यंत रहे, चाहे आज ही मर मिट जाए, इससे तुम्हारी हानि अथवा लाभ ही क्या है? तुम केवल चित्त स्वरूप हो। तुम अनंत महासमुद्र में हो। तुम में यह विश्व एक नन्ही सी तरंग है। यह स्वभाव से ही उठे या न उठे, इससे न तो तुम्हारा कोई लाभ है न हानि है। हे वत्स, तुम केवल चित्त स्वरूप हो, यह जगत तुमसे भिन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में किसे क्या क्यों है उपादेय की कल्पना हो। तुम एक अविनाशी शांत एवं निर्मल चिदाकाश हो।
तुम में जन्म कहाँ, कर्म कहाँ और अहंकार ही कहाँ है। जो तुम देखते हो उस दिखने वाले पदार्थों के रूप में एकमात्र तुम प्रतीत हो रहे हो। क्या कड़े बाजूबंद पायजेब स्वर्ण से पृथक प्रतीत होते हैं? यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, इस बंटवारे को छोड़ दो, सब आत्मा ही है। ऐसा निश्चय करके निसंकल्प और सुखी हो जाओ। तुम्हारे निज स्वरूप के अज्ञान से ही विश्व की सत्ता है। परमार्थ एकमात्र तुम ही हो। तुमने भिन्न न तो कोई संसारी जीव है और न कोई असंसारी ईश्वर। यह विश्व भ्रांति मात्र है, वस्तुतः कुछ नहीं है। जिसका ऐसा निश्चय हो गया है, जिसकी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, वह स्फूर्ति मात्र रहता है, वरना कुछ के समान निर्वाण का अनुभव कर सकता है। इस संसार समुद्र में एक ही था और एक रहेगा। न तुम्हारा बंधन है और न तुम मोक्ष है। तुम कृतकृत्य हो, सुख से विचरो। हे चित्त स्वरूप, संकल्प और विकल्प के द्वारा अपना चित्त शुद्ध मत करो। यह आपका चित्त है और संकल्प विकल्पों के द्वारा क्षुब्ध मत करो। उपशम शांत हो जाओ और अपने आनंद स्वरूप आत्मा को सुख से रहो। तुम कहीं भी किसी का भी ध्यान मत करो, कहीं कुछ भी हृदय में धारण मत करो। तुम नित्य मुक्त आत्मा हो, विचार करके भी क्या करोगे। इस प्रकार चर्चा करते हुए अष्टावक्र जी महाराज स्वरूप स्थिति में सुख शांति की बात करते हैं। कहते हैं, राजन, चाहे तुम बार बार अनेक शास्त्रों का अध्ययन करो या श्रवण करो, फिर भी जब तक तुम सबको भूल नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। विवेकी तुम भोग करो, कर्म करो, समाधि लगाओ, तुम्हें परम सुख शांति का अनुभव तो तभी होगा जब तुम्हारे चित्त में सभी आशाएं सर्वथा मिट जाएंगी। कर्म प्रयत्न से ही सब दुखी हैं, परंतु इस बात को कोई समझता ही नहीं है। शुद्ध अंतःकरण पुरुष केवल इसी उपदेश से परम सुख शांति को प्राप्त करते हैं। जो महापुरुष आंख खोलने और आंख मूंदने में भी खेद का अनुभव करता है, उसी आलसी शिरोमणि को सुख है और किसी को नहीं। जब यह किया और यह नहीं किया, इन द्वंद्वों से मन मुक्त हो जाता है, तब वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से निरपेक्ष हो जाता है। विरक्त पुरुष विषय में द्वेष करता है और आगे पुरुष विषयों के लिए मचलता रहता है। परंतु जो ग्रहण और त्याग के भाव से रहित है, वह न तो विरक्त है न रागी है। त्याज्य और ग्राह्य का भेद संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। जब तक अविवेक जन स्पृहा जीवित रहती है, तभी तक इसका अस्तित्व रहता है। प्रवृत्ति में राग हो जाता है, निवृत्ति में देश होता है, परंतु विवेकी पुरुष तो बालक के समान निर्द्वंद होकर यूं ही प्रवृत्ति निवृत्ति में समान रहता है। रागी पुरुष दुख से छूटने की इच्छा से संसार का त्याग करना चाहता है, परंतु वीतरागी पुरुष दुख रहित होने के कारण संसार में भी खेद का अनुभव नहीं करता। जिसको अपनी मुक्ति का भी अभिमान है, शरीर में भी ममता है, वह न तो योगी है न ज्ञानी, केवल दुख का ही वह हकदार है। चाहे तुम्हें शिव जी, भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा ही उपदेश क्यों न करें, फिर भी सबका विस्मरण हुए बिना तुम्हारे स्वरूप की स्थिति नहीं हो सकती। इस प्रकार से हे राजन, तुम्हें अपनी इस जीवनचर्या को आगे बढ़ानी होगी। नमो नारायण। राधे राधे।